जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के आगे के प्रश्न को हल करेंगे। हमने लगभग 250 प्रश्न को देख लिया है। आज की वीडियो में आगे के प्रश्न को देखेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन है वो हम लोग एसपीडी के बुक से लेकर आए हैं। इस बुक के अंतर्गत दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक के घटनाओं को दिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने पदक जीता रजत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन हैं? तो इस टीम के कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरमनप्रीत सिंह। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिकेट। अंशुमन गायकवाड़ जो कि 71 वर्ष की उम्र के थे, उनका जो निधन हुआ है वो क्रिकेट से संबंधित थे। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं विकास लखेरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विकास लखेरा। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11वीं बार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11वीं बार। हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा IIT मद्रास। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक और केरल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक और केरल। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक और केरल में जो है इन दोनों राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये किया गया है 5 लाख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की जो लिमिट जो पहले 1 लाख थी उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 लाख। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं PR श्रीजेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा PR श्रीजेश। आगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में जो है सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया गया है पर्वत प्रहार का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्वत प्रहार का। आगे साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता दी गई है 35 गांवों को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 गांवों को। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 103। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है 103 सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है? तो 50 किलोग्राम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 किलोग्राम में।
खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च किया गया है एनसीडीसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनसीडीसी के द्वारा। आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिजी। किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा 14 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 अगस्त को। इस तिथि को जो है यानी 14 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो 14 अगस्त को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 जुलाई को। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसके अध्यक्ष जो बनी है वो है प्रीति सूदन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रीति सूदन। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया गया है अनंत शंकर दर्शन को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत शंकर दर्शन को। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ये भारत ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत ने। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वीडन के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वीडन के। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमित शाह ने। किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नील कुरुंजी पुष्प। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नील कुरुंजी पुष्प की प्रजाति को जो है हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेल को दर्शाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी भाला फेंक और हॉकी और नौकायान और टेबल टेनिस को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जो है वो जारी किए हैं। तो इनमें 4 खेल को दर्शाया गया, एक भाला फेंक और हॉकी और नौकायान और टेबल टेनिस। जून 2024 का PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी जो कुल संख्या है वो है 4,11,222। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 अगस्त को। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का जो प्रमुख है वो नियुक्त किया गया है मोहम्मद यूनुस को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहम्मद यूनुस को। आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं CS सेट्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CS सेट्टी। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नोवाक जोकोविक ने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायंस जो है ये किस देश के धावक हैं? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 39वां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39वां। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो उन्होंने शास्त्रीय नृत्य में प्रसिद्धि हासिल की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो भारत की रैंक है वो है 8वां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8वां। कृषि अर्थशास्त्रियों के लिए 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे है पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 500 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? तो ये पदक उन्होंने जीता कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांस्य पदक। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये मेजबानी की है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत ने। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरियाणा में। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो ये शुभंकर है फ्रीजियन टोपी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रीजियन टोपी। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की है? इसका आंसर हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व जो है बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व में। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने दी है? तो ये सुविधा दी गई है भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनु भाकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मनु भाकर। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी ये करेगा भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? तो ये संपन्न समारोह स्टेड डी फ्रांस में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो जेल और वन संरक्षक एवं राज्य पुलिस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस। इन तीनों में जो है राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा।